हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगा रहती थी। अब उन भक्तों को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। और क्या वजह रही जो संत प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा को लेके इतना विवाद खड़ा हुआ, आज हम इस मामले में बात करते हैं। आइए हम विस्तार से जानेंगे कौन है ये और कहाँ रहते हैं। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज ने रात में निकलने वाली अपनी पद यात्रा का रूट, समय और तरीका बदल दिया है। प्रेमानंद जी महाराज पहले करीब 2 बजे निकलते थे, लेकिन अब सुबह 4 बजे निकलते हैं। 2 दिन पहले आश्रम की ओर से रात की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद करने की सूचना दी गई थी। इससे भक्त मायूस हो गए थे। आश्रम प्रबंधन ने पदयात्रा स्थगित करने के पीछे महाराज का स्वास्थ्य सही न होने और बढ़ती भीड़ का हवाला दिया था। हालांकि 4 दिन पहले सोसाइटी की महिलाओं ने प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसकी प्रशासन से शिकायत भी की थी। अच्छा, ये शिकायत उन्होंने क्यों की थी और इसका विरोध प्रदर्शन क्यों किया था? तो उनका ये कहना था कि सोसाइटी की महिलाओं का ये कहना था कि रात को सड़क पर भक्त जमा हो जाते हैं और वह ढोल नगाड़े बजाते हैं, इससे उनका परिवार डिस्टर्ब होता है। इस बात को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने पद यात्रा का रूट, समय और तरीका बदल दिया है। अच्छा, उन्होंने ये तरीका क्यों बदला, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज पहले रात 2 बजे आश्रम जाते थे, अब वह सुबह 4 बजे ओडी कार से आश्रम के लिए रवाना होते हैं। और अभी भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए भक्त कतार में खड़े रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और सुरक्षाकर्मी और आश्रम के लोग कार के साथ चल रहे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज की कार निकलने के बाद भक्तों ने सड़क पर झुककर प्रणाम भी किया है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। वह कार में बैठकर प्रेम मंदिर के सामने से रमणरेती पुलिस चौकी होते हुए केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं। इस रूट से केली कुंज आश्रम की दूरी करीब आधा किलोमीटर बढ़ गई है। पहले वह रात 2 बजे सोसाइटी से रमणरेती स्थित आश्रम हित राधा केली कुंज के लिए निकलते थे। 2 किलोमीटर की यह दूरी वह पैदल चलकर पूरी करते थे। इस दौरान हजारों अनुयायी उनके दर्शन के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े रहते थे। रात में जब संत प्रेमानंद जी महाराज आश्रम के लिए निकलते थे, तब उनके अनुयायी रास्ते भर फूलों से रंगोली बनाते थे। निवास से लेकर आश्रम तक का रास्ता फूलों से पट जाता था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और हर कोई एक झलक पाने को उनका इंतजार करता था। जगह जगह उनकी आरती उतारी जाती थी। प्रेमानंद जी महाराज के निवास स्थान से आश्रम जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली एनआरआई ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं ने यात्रा को लेकर विरोध किया था। महिलाओं का कहना था, जब महाराज जी निकलते थे तब तेज आवाज में ढोल बजते थे, कभी कभी आतिशबाजी भी की जाती थी। इससे नींद पूरी नहीं हो पा रही थी और बच्चे देरी से उठते थे। इस वजह से उन्हें स्कूल जाने में लेट हो जाता था। विरोध के दौरान महिलाओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर स्लोगन लिखा था, यह कौन सी भक्ति और दर्शन है, यह तो शक्ति का प्रदर्शन है। इसके बाद संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम ने पैदल यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान किया और कहा था, महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की ओर से पैदल यात्रा बंद करने का यह नोटिस 6 फरवरी को जारी किया गया था, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पैदल यात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। केली कुंज आश्रम के संत नवल नागरी दास महाराज ने बताया, प्रेमानंद जी महाराज को करीब 20 साल से किडनी की समस्या है। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी, लेकिन अब समस्या बढ़ गई, तो अब हफ्ते में 4 से 5 बार डायलिसिस की जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होने के बाद वह फिर से पैदल यात्रा करेंगे। अच्छा, उनकी डायलिसिस कहाँ होती थी? तो सोसाइटी में ही उनकी डायलिसिस होती थी। संत प्रेमानंद जी महाराज
श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी में उनके 2 फ्लैट हैं। HR1 ब्लॉक के फ्लैट नंबर 209 और 212 उनके पास है। दो BHK इन फ्लैट में से एक में वह रहते हैं, जबकि दूसरे फ्लैट में डायलिसिस का इंतजाम किया हुआ है। इसी फ्लैट में उनका हफ्ते में 4 से 5 बार डायलिसिस की जा रही है। संत प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी में उनके 2 फ्लैट भी हैं। प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा न करने से भक्त मायूस हैं। केली कुंज आश्रम के बाहर देर शाम से ही भक्तों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है। भीलवाड़ा से आई महिला भक्त ने कहा वह दर्शन करने आई थी, लेकिन जब पता चला कि महाराज जी पदयात्रा नहीं कर रहे हैं तो वह मायूस हो गईं और कहने लगीं कि महाराज जी जल्द स्वस्थ हों, दर्शन तो हम बाद में भी कर लेंगे। आश्रम के बाहर कंठी माला और संत प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि इस समय उसकी ऐसी हालत है जैसे पिता के अस्वस्थ होने पर बेटा की होती है। जब ये बात सुर्खियों में छाने लगी तो वहां पर मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार वहां की मीडिया ने महिलाओं से बात करने का प्रयास किया जिन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनमें से कोई भी महिला तो छोड़िए निवासी भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। कुछ देर बाद सोसाइटी के अध्यक्ष आशु शर्मा हमसे बात करने के लिए राजी हुए। आशु शर्मा ने बताया वह संत प्रेमानंद जी महाराज के विरोधी नहीं हैं, वह उस शोर शराबा का विरोध कर रहे थे जिसकी वजह से नींद खराब हो रही थी। केली कुंज आश्रम से जुड़े लोगों ने सोसाइटी के लोगों की भावना को समझा के लिए उन सभी का आभार है। अब इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है। वहीं केली कुंज आश्रम के संत नवल नागरी महाराज ने बताया कि बिना वजह के मामले को तौल दिया गया है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए रात को हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। आम दिनों में यह संख्या करीब 20,000 के करीब होती है। वीकेंड पर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और लाखों में पहुंच जाती है। वहीं बड़े पर्वों पर 3 लाख से ज्यादा हो जाती है। अब प्रेमानंद जी के बचपन से लेकर प्रसिद्ध कथावाचक और संत बनने की अब पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। क्या है इनकी पूरी कहानी। 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया था। प्रेमानंद जी महाराज का कानपुर के अखरी गांव में जन्म और पालन पोषण हुआ था। यहीं से निकलकर वो इस देश के करोड़ों लोगों के मन में बस गए। उनके बड़े भाई गणेश दत्त पांडे बताते हैं, मेरे पिता शंभू नारायण पांडे और माँ रामा देवी हैं। हम 3 भाई हैं। प्रेमानंद मझले हैं। प्रेमानंद हमेशा से प्रेमानंद महाराज नहीं थे। बचपन में माता पिता ने बड़े प्यार से उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं हर पीढ़ी में कोई न कोई एक बड़ा साधु संत निकला। गणेश पांडे बताते हैं हमारे पिताजी पुरोहित का काम करते थे। मेरे घर की हर पीढ़ी में कोई न कोई बड़ा साधु संत होकर निकलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अध्यात्म की ओर झुकाव होने के चलते अनिरुद्ध भी बचपन से ही आध्यात्मिक रहे। बचपन में पूरा परिवार रोजाना एक साथ बैठकर पूजा पाठ करा करते थे। अनिरुद्ध यह सभी बड़े ध्यान से देखा और सुना करते थे। बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाना चाहा। इसका निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया जिससे वह मायूस हो गए। उनका मन इस कदर टूटा कि घर छोड़ दिया। घर वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि वो सरसोल में नंदेश्वर मंदिर पर रुके हैं। घर वालों ने उन्हें घर लाने का हर जतन किया, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माने। फिर कुछ दिनों बाद बची कुची मोह माया भी छोड़कर वह सरसोल से भी चले गए। काशी में प्रवास के दिनों में प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज ने कई दिन बिना कुछ खाए बिताया। आज जिन प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों में आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक शुमार हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 8वीं कक्षा तक हुई है। 9वीं में भास्करानंद विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया था, लेकिन 4 महीने में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वह भगवान की भक्ति में लीन हो गए। सरसोल नंदेश्वर मंदिर से जाने के बाद वह महराजपुर के सैमसी स्थित एक मंदिर में कुछ दिन रुके, फिर कानपुर के बिठूर में रहे। बिठूर के बाद काशी चले गए। सन्यासी जीवन में कई दिन भूखे रहे। काशी में उन्होंने करीब 15 महीने बिताए। उन्होंने गुरु गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। वाराणसी में सन्यासी जीवन के दौरान वो रोज गंगा में 3 बार स्नान करते थे।
और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान पूजन करते थे। दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने की जगह भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 या 15 मिनट बैठते थे। अगर इतने समय में भोजन मिला तो उसे ग्रहण करते, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन कुछ खाए पिए बिताया है। ये थी प्रेमानंद जी महाराज की बचपन से लेकर अब तक प्रसिद्ध होने की पूरी कहानी कि प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम क्या था और अब वह कहां से कहां तक पहुंच गए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।